हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दिए गए क्लास 7 के वर्कशीट 14 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है विज्ञान और डेट इस वर्कशीट की 18 नवंबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी के तभी मिल जाए। तो देखते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे अम्ल, क्षारक व लवण के बारे में। ठीक है, तो देखते पहले अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो लिटमस होता है, उसको क्या कर देते हो, नीले लिटमस को वो लाल कर देते हैं और ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ये हमारे लिए कई तरह से उपयोगी होते हैं। अम्ल की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्ल की प्रकृति कैसे होती है बच्चों, अम्लीय होती है। हमारा पेट एक अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है जो भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। तो इसके उपयोग बताएंगे, जैसे कि हमारे पेट में भी क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। वो क्या करता है, जो हमारे भोजन में पाचन में हेल्प करता है। ये कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं, जैसे कि सेब, नींबू, संतरा, टमाटर। ये सभी क्या हमारे पास प्राकृतिक अम्ल हैं। जबकि जैसे दही, शीतल पेय, सिरका आदि क्या मानव निर्मित पदार्थों के कुछ उदाहरण है। तो मतलब क्या, अम्ल हमारे पास प्राकृतिक भी होते हो, मनुष्य द्वारा बनाए भी गए हैं। तो दोनों टाइप के हमारे पास अम्ल होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामान्यतः वे अम्ल है जो विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाते हैं। तो ज्यादातर ये अम्ल हमारे उपयोग में लाए जाते हैं। तो जैसे कि ये सभी क्या खट्टे पदार्थ के एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको। ये सभी के इन सभी क्या होता है बच्चों, हमारे पास अम्ल होता है। तो अम्ल के नाम देखते हैं और ये किस किस में पाया जाता है ये देखते हैं। जैसे कि एसिटिक अम्ल, ये हमारे पास सिरका में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, चींटी का जो डंक लगता है उसमें खट्टा खट्टा सा, तो ये चींटी के डंक में होता है। साइट्रिक अम्ल हमारा नींबू और संतरे में होता है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है। याद करना, दही में कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। अम्ल किस में होता है, पालक में होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला, सिट्रिस और फल में होता है। टार्टरिक अम्ल इमली, अंगूर और कच्चे आम में हमारा टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्षारक क्या होते हैं। क्षारक ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है। तो ये क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये क्या है, अम्ल के अपोजिट हो गए, क्योंकि क्या कहते हैं, लाल लिटमस को नीला करते हैं और वो क्या कहते हैं, नीले लिटमस को लाल करते थे बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अम्ल क्या कहते हैं, नीले को लाल, और ये क्या करते हैं, लाल को नीला कर देते हैं। वो क्षारक कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षारक के सामान्यतः उदाहरण है बच्चों, जिनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। साबुन, डिटर्जेंट, बेकिंग पाउडर, टूथपेस्ट जैसे क्षारक है। ये सभी क्या क्षारक है, जिसमें क्षारक पदार्थ पाया जाता है। टूथपेस्ट में जो आप यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है बच्चे, क्षारक होता है, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। यदि बेकिंग पाउडर के विलयन को अपने उंगलियों के बीच में रगड़े तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। तो बेकिंग पाउडर में भी क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास क्षारक होता है, क्योंकि अगर हम इसको उंगलियों के बीच में अगर रगड़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको रगड़ेंगे तो क्या साबुन जैसा चिकना चिकना हो जाता है। तो इट मीन्स क्या, उसमें क्षारक है। तो क्षारक के नाम और ये किस में पाया जाता है देखते हैं। इसमें फर्स्ट है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक पहचान ये भी है क्षारक की, किसके पीछे हाइड्रोक्साइड लिखा होता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो किस में होता है, चूने के पानी में। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, जो मार्जक यूज करते हैं उसमें हम क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये साबुन में पाए जाते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशियम में। ठीक है, तो उसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस वर्कशीट के हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। दो कार्बनिक अम्ल के नाम बताइए। कार्बनिक अम्ल का नाम वो होता है जो प्राकृतिक रूप से में मिलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से प्राकृतिक अम्ल है हमारे पास। तो प्राकृतिक अम्ल हमने अभी पढ़ा था यहाँ पे, मैं एक साथ कलर चेंज कर देती हूँ। तो कार्बनिक अम्ल के एग्जाम्पल है हमारे पास इसमें, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, जैसे सेब, नींबू, संतरा, टमाटर। तो यहाँ पे देखते हैं किस किस में होता है ये। से नींबू और संतरा ये क्या है, हमारे पास प्राकृतिक है। पालक भी प्राकृतिक है, और आंवला और सिट्रिक्स फल भी, और नींबू, ये इमली, अंगूर, कच्चा आम। तो इसमें कौन कौन से हैं हमारे पास, एक साइट्रिक अम्ल हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, एक अम्ल हो जाएगा, एक एस्कॉर्बिक अम्ल और टार्टरिक अम्ल। तो ये चारों हमारे क्या है, कार्बनिक अम्ल है। तो इन चारों में से आप कोई भी दो नाम लिख के अपनी फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। ठीक है,
तो नेक्स्ट है हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। तो हमारे पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, यहाँ पे लिखा था हमारा पेट एक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हमारा पेट एक अम्ल कार्बनिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो इसका आंसर ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट है सभी अम्लों की एक विशेषता या गुण बताइए। तो अम्लों की एक विशेषता बतानी है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे दिया गया आपको फर्स्ट लाइन में। तो इसका आंसर है अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सभी क्षारक की एक विशेषता या गुण बताइए। तो इसी प्रकार आपको क्षारक की विशेषता या गुण बताने हैं। तो क्षारक की विशेषता या गुण क्या है, ये भी यहाँ पे दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं और जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो इस क्या होता है, इसकी क्षारक की विशेषता होती है बच्चों। आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। तो क्षारीय हमने पढ़ा था जो साबुन जैसे लगते हैं और जो अम्ल जो होते हैं खट्टे खट्टे से होते हैं। तो जैसे सिरका है, ये क्या हमारे पास अम्ल है, अम्ल। ठीक है, इसको मैं सर्कल कर देती हूँ। अम्ल को सिरका हो गया, नींबू का रस हो गया। ठीक है, बस यही हमारे पास क्या, ये दोनों क्या हमारे पास अम्ल। और जो क्षारक है जैसे चूने का पानी, टूथपेस्ट मैंने अभी आपको बताया था, टूथपेस्ट में भी क्या होता है, देखो ये टूथपेस्ट में क्या होता है हमारे पास क्षारक होता है। ठीक है, तो टूथपेस्ट में क्या हमारे पास क्षारक है। इसका मैं कलर चेंज कर देती हूँ क्षारक के लिए आपके। तो क्षारक क्या हमारे पास चूने का पानी, टूथपेस्ट, बेकिंग पाउडर, दूधिया, मैग्नीशियम और अमोनिया का विलयन। ये जो बचे हुए हैं सिरका और नींबू का रस को छोड़कर सभी क्या हमारे पास क्षारक किए है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर लेना और अच्छे से इसको कॉपी में कर लेना बच्चों। तो ये पूरी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको बच्चों ये वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शेयर करने के लिए आप ये वाला आइकन दबाएंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल को। इसके लिए आप ये वाला ऐसा बना हुआ है इस वीडियो के नीचे, आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे और टर्न ऑन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।